जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में इस वीडियो में हम उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे जो एमपीपीएससी प्री के लिए टारगेट जिन्होंने ये बना रखा कि ये जो एमपीपीएससी प्री अभी आने वाली है, जिसकी एग्जाम हम देने वाले हैं, इस प्री एग्जाम को हम किसी भी हालत में क्रैक करना है, उसको क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स, ऐसे सभी दोस्त ध्यान रखें। जो 3 बातें यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ उनको खास करके थोड़ा सा ध्यान दें। और जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अदरवाइज मान लो से वो एग्जाम देंगे लेकिन वो एग्जाम से काफ़ी दूर रह जाएंगे। ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या जरूरी है, किन 2 से 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सुनना है और समझ लेना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर एनालिसिस करना है कि क्या हमने पढ़ा है और क्या हमें पढ़ना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर ध्यान दें और एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए। और फिर यहाँ पर हम बात करेंगे जो आयोग है, एमपीपीएससी आयोग है, ये स्टूडेंट्स के साथ में किस तरीके से खिलवाड़ करने वाला है, किस तरीके से करेगा। राइट, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जितने भी पुराने पेपर आपको मिले, जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस वगैरह आपको मिले, उन सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से देख लें और लगा लें। ठीक है, वहाँ से आपको ये हेल्प मिलेगा कि आपको यह मतलब से क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ें आपने पढ़ ली है और क्या अभी बाकी है। जो अभी बाकी है वो चीज़ें शॉर्टकट में किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं, वो आपको वहाँ से पूरा क्लियर होगा। मतलब ये है कि आपका जो विजन है वो क्लियर रहेगा। राइट, और फिर यहाँ पर ध्यान से देखें तो टेस्ट सीरीज हर किसी ने लगभग ज्वाइन की होगी और कर रखी होगी। ठीक है, हर कोई टेस्ट दे रहा होगा। और जिन्होंने टेस्ट मानो नहीं दिया, जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो दोस्त एक बात यहाँ पे याद रखना है कि आप एग्जाम से काफ़ी दूर हैं अभी। ठीक है, इसलिए टेस्ट देना कंपलसरी होता है। और टेस्ट देने के साथ साथ में आपको एक बात का और यहाँ पर ध्यान रखना है, वो ये है कि टेस्ट आपने दिया आज, ठीक है, उसका स्कोर कितना हुआ, पिछले वाले टेस्ट का स्कोर कितना था, स्कोर बढ़ा है या फिर घटा है। ठीक है, और हमारी जो एग्जाम होने वाली है एमपीपीएससी प्री, इसमें जो कट ऑफ रहेगा वो अप्रोक्स कट ऑफ आपको पिछले साल का देख के रखना है। ठीक है, और उसके लगभग हम हैं, उससे ज़्यादा है या फिर उससे कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को एनालिसिस करके अभी से कंप्लीट रखना है, तब जाके ना आप वहाँ पर एमपीपीएससी प्री को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर यदि प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे दिक्कत आएगी। फिर यहाँ पे जो एमपीपीएससी प्री है ये 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन से रुक जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इन बातों को खास करके ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पर ये देखें, लास्ट में जो प्रश्न हमको नहीं बनते हैं, जिनको हमने नहीं पढ़ा है, उनके लिए हमें क्या करना है, तो उनके लिए आपको तुक्का लगाना है। लेकिन तुक्का किस तरीके से लगाना है और तुक्का एकदम सही कब जाएगा, थोड़ा सा इसको देख ले। हालांकि बहुत सारे वीडियोस वगैरह हैं जिनको आपने देखा होगा। ठीक है, कि तुक्का किस तरीके से लगाएं, कैसे ना लगाएं। ठीक, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि जो प्रश्न आपको नहीं आता है, ठीक है, स्वाभाविक है कि उस पर तुक्का मारेंगे। अब तुक्का कैसे मारना है, फर्स्ट आपने सुना है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब पहली बार जो काम हुआ वो एकदम सही होता है। ठीक है, और सिस्टमेटिक होता है और वही अच्छा होता है, और लास्ट में भी उसका रिजल्ट भी सही होता है। तो पहली बार जिस प्रश्न का आंसर आपको नहीं पता है और आपकी नज़र पहली बार गई और आपके माइंड में ये आया कि हाँ ये सबसे पहले आंसर हो सकता है, ठीक है, और इसका राइट आंसर यही होगा, आपको ये लगा, माइंड में ये लगा, मतलब समझ लो उस पर आपको टिक कर देना है। और बार बार ज़्यादा दिमाग लगा के आप क्वेश्चन आंसर को चेंज करेंगे तो फिर वहाँ पे 100% क्या बिल्कुल एकदम गलत होने की पूरी संभावना रहती है। राइट, तो इस बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखें। पहला क्या, पुराने पेपर को उठाएं, उनको प्रश्नों को देखें, एनालिसिस करें और फिर अपनी जो तैयारी है, जो छूटा हुआ मैटर है, उसको कंप्लीट करें। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि टेस्ट दें, अपना स्कोर बढ़ाते जाएँ और उसका थोड़ा सा पुराने पेपर का इनका एनालिसिस करने के बाद कट ऑफ को देखते हुए आगे बढ़ें। तीसरा यहाँ पर है, जो मैंने हम यहाँ पर बात की है, वो है मान लो उससे कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुक्का कैसे लगाना है। ठीक है, तो फर्स्ट बार में जो आपके माइंड में आए वही आपका जो आंसर है उसको राइट माने और उसको वहाँ पे टिक लगा लें। ठीक, तो यहाँ पर ये जो है स्ट्रेटेजी, बस इसी को ध्यान में रखना है। ठीक, ये मैं ऐसे ही यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारे दोस्त लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया, मेंस भी दिया है। ठीक है, उनको जो उनसे आप बात कर सकते हैं, जो आपके आस पड़ोस में हैं, जिन्होंने जैसे दिया है, जो आपके रिलेटिव है कहीं पर, तो उनसे आप डिस्कशन कर सकते हैं कि हाँ, या मान लो से अपने कोई चीज़ नहीं आ रही है तो वहाँ पे क्या करें, वो बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे आपको। जो मैं बता रहा हूँ वो बस पूरा ये इस तरीके से पूरा प्रैक्टिकली है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर ये देखें कि आयोग करने वाला है खिलवाड़, किस तरीके से आयोग स्टूडेंट्स के साथ में खिलवाड़ करेगा। अब यहाँ पे जो एमपीपीएससी जो है आयोग है,
ये इसकी पहली बार ऐसी कोई मिस्टेक नहीं होगी। लगातार हर एक एग्जाम में वो किसी न किसी प्रकार से मिस्टेक करता ही आ रहा है। ठीक है, मतलब आयोग में कोई भी ऐसा कोई अधिकारी या फिर कोई पेपर सेटर नहीं है कि जो केवल 100 प्रश्न अच्छी तरीके से सेट कर दे और उसमें मिस्टेक ना हो। ठीक है, हर एक एग्जाम में लगभग 4 से 5 प्रश्न गलत होते ही होते हैं, कभी 7 हो जाते हैं, कभी 8 भी हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो गलत प्रश्न होते हैं, पेपर में गलत प्रश्न या तो जानबूझ के लिखे जाते हैं, क्योंकि इतना तो मान लो से कि कमजोर माइंड का कोई भी नहीं होगा कि जो प्रश्न लिख रहे हैं उस प्रश्न के बारे में उनको पता ना हो। भाई स्टूडेंट भी ये इतना जानता है कि मान लो जो प्रश्न लिखा है तो ये किस वे में लिखा है, किस तरीके से लिखा है और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कोई भी पेपर सेट करेगा तो ये ऐसा माना जा सकता है कि हाँ, ये जो मिस्टेक है हो सकता हो जानबूझ के भी की जाती है ताकि स्टूडेंट का नुकसान किया जा सके। राइट, तो यहाँ पे जो खिलवाड़ है ये एमपीपीएससी यानी आयोग करता रहता है और करता आया है, और हर एक साल हाईकोर्ट में केस लगते हैं इनके खिलाफ। ठीक है, लेकिन फिर भी सुधार तो पॉसिबल नहीं है इनमें। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे जो वीडियो है, छोटा सा वीडियो है लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है उन सभी दोस्तों के लिए जिन्होंने ये फिक्स कर रखा है, जिनका ये टारगेट है कि हाँ, ये जो एग्जाम है किसी भी हालत में हमें निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें, बाकी जो आपके ग्रुप्स वगैरह बने हैं उनको भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स देख पाएँ और ये समझ पाए कि हाँ, हमें इस तरीके से तैयारी करना है। राइट, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में और प्रश्नों की प्रैक्टिस के साथ में। अब यहाँ पर टॉपिक वाइज प्रश्न आपको डेली कंटिन्यू मिलते रहेंगे। हाँ, ये 4 से 5 दिन मैंने क्लास नहीं ली थी, थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से। बाकी अब कंटिन्यू आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस मिलेगी, कंटिन्यू हम साइंस भी पढ़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हम देखें। क्यों, अब हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं है एमपीपीएससी प्री के लिए। ठीक है, और बाकी रेलवे के स्टूडेंट्स के लिए हैं तो वो भी साइंस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं आपके इसी प्यारे से चैनल पर स्टडी राज 25 पर। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।